गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ। चैप्टर का नाम है रचनाओं के साथ खेलना। इसके पेज नंबर 211 211 नंबर पेज के प्रश्न उत्तर जो हैं वो आज की वीडियो में हैं। देखिए, आयत के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जिसके कोण जो हैं सारे कोण 90 डिग्री के हों, वो एक आयत होती है। ठीक है, तो इसमें हमें आयत की रचना करनी है। इस वीडियो में हमें आयत की रचना करनी है। पहला क्वेश्चन, आयत की रचना कीजिए जिसके एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 50 और 40 डिग्री पर विभाजित करता हो। विकर्ण तिरछी रेखा। विकर्ण क्या है? टेढ़ी रेखा को हम बीच में जो टेढ़ी रेखा होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। हमने एक लाइन ली, ठीक है, एक रेखा ली। वो कितने की भी हो सकती है, 10 की, 20 की, 10 सेंटीमीटर की, आप जितने मर्जी की ले सकते हो। 6, 7, 8, 9, 10, इसमें नहीं दिया गया कि आपको कितनी लेनी है। ठीक है, तो हमने एक रेखा ली। ठीक है, उसके एक तरफ, ये देखिए, उसके एक तरफ हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। बन गया हमारा, ये सीधी रेखा हमने खींच दी। ठीक है, ये भी हम कितनी भी खींच सकते हैं क्योंकि उसने नहीं कही। दूसरी तरफ हमने पहले 50 डिग्री का कोण बनाया और एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। 50, यहाँ पे हमने 50 पे डॉट लगाया और इसको मिला लिया। इसी तरह यहाँ पे ही रखकर, ए पर ही रखकर हमने 90 डिग्री का डॉट लगाया। देखिए, यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एक डॉट लगाया। ठीक है, उसके बाद जब हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एक डॉट लगाया तो हमारे पास, और सी और डी बिंदु को मिला दिया, तो हमारे पास एक आयत तैयार हो गई जिसका एक कोण 50 का है। इसके इधर वाला सामने वाला कोण भी 50 का हो गया। ये 40 का है, ये भी 40 का हो गया क्योंकि ये टोटल 90 का था। ये टोटल कितने का है आपका? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90। तो ये आयत बनकर आपकी तैयार हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी ऐसे ही है। एक आयत की रचना कीजिए जिसका विकर्ण सम्मुख कोणों को 45-45 डिग्री पर विभाजित करता हो। ये वाला कि यहाँ पे 45-45 के कोण बनाने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से एक रेखा ली हमने ए बी, वो आप जितनी भी ले सकते हैं। मैंने 7 सेंटीमीटर ली। ठीक है, उसके बी पर मैंने डी रखकर 90 डिग्री का कोण बनाया। ये है हमारी डी, ये है हमारा 90 का कोण। हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ पर डॉट लगाया, यहाँ पर मैंने डॉट लगाया। ठीक है, और इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींच दी, तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रखा एक, हमने 45 डिग्री का डॉट लगाया। ये देखो, ये है मेरा 45 डिग्री का डॉट, इस पर मैंने रखी और 45 डिग्री का डॉट लगाया। ये है 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 45 डिग्री का डॉट लगाया और यहाँ पे 90 डिग्री का डॉट लगाया। इस रेखा को मैंने यहाँ से मिला दिया। जहाँ पे ये मिली वहाँ पे बिंदु सी बन गया। फिर ये 90 डिग्री वाली लाइन खींची 90 डिग्री का डॉट लगाकर। ठीक है, यहाँ पर ही डी रखकर 90 डिग्री का डॉट लगाया, 90 डिग्री की रेखा खींची और सी और डी बिंदु को मिला दिया। इस प्रकार मेरी जो आयत बनी वो विकर्ण को 90-90 पर, 45-45 पर विभाजित करती है। 45 डिग्री का कोण बनाया और 90 डिग्री का कोण बनाया। इस तरह मेरी एक आयत बन गई। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक भुजा ली 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मैंने एक भुजा ली, प्रकार से इस स्केल से माप कर। ये देखिए, 4 सेंटीमीटर की एक भुजा ली। ठीक है, एक लाइन खींची। इसके ऊपर बी बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। बी बिंदु के ऊपर डी रखकर ऐसे 90 डिग्री का कोण जो है वो बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे रखे, यहाँ पे डॉट लगाया, ये डॉट लगा दिया। ठीक है, फिर इस बिंदु और इसको मिला दिया, तो मेरा जो है ये एक रेखा मिल गई मुझको। ठीक है, उसके बाद
8 सेंटीमीटर का विकर्ण खींचना था, तो 8 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल। अब देखिए हमें 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, तो 8 सेंटीमीटर प्रकार कैसे खोलते हैं, 8 पे रखा और यहाँ से 0 के बराबर इसको खोल लिया, ये आपकी 8 सेंटीमीटर प्रकार खुल गई। फिर ए पर रखा और ये 8 सेंटीमीटर की मैंने जो है वो चाप लगाई, ये 8 सेंटीमीटर की मेरी चाप है, ठीक है। और फिर मैंने 8 सेंटीमीटर की चाप लगाने के बाद ये 90 का कोण तो बना ही चुकी थी पहले से ही, ये वाली रेखा मिला दी। इस तरह मुझे एक ट्रायंगल मिली, ट्रायंगल मिल गई। ए के ऊपर मैंने दोबारा से 90 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि कोण कितने का बनाना है, 90 का। ये आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं। ए के ऊपर मैंने जो है 90 डिग्री का डॉट लगाकर रेखा खींच ली, यहाँ 90 डिग्री पे डॉट लगाकर 90 डिग्री की रेखा खींच ली। और जब ये रेखा खींच गई और ये बिंदु मिल गया मुझे, तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने पर मेरी एक आयत बनकर तैयार हो गई, जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण 7 सेंटीमीटर है। क्या आप ये बना पाएंगे? जैसे आपने ये बनाया है ना ये वाला, इसी तरह आपको भुजा लेनी है 3 सेंटीमीटर, विकर्ण लेना है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए ये बनाया हुआ है, बी के ऊपर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण इससे पहले की वीडियो में मैं आपको प्रकार से बनाना भी सिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, बी के ऊपर रखकर हमने ये 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। डॉट लगाते हैं, सबसे पहले डॉट लगाया, ए बी रेखा 3 सेंटीमीटर हमने ए बी रेखा खींची 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने डी रखकर ये डॉट लगाया 90 डिग्री का और फिर ये सीधी रेखा खींच ली, एक रेखा हमें मिल गई। अब हमने प्रकार खोलनी है 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर प्रकार आपको खोलनी आ गई होगी। कहाँ पे है 7, आपको पता चल गया 7 कहाँ पर है, वहाँ पर आप रखेंगे इसका नुकीला सिरा और 0 तक आप जो है इस प्रकार को ऐसे करके खोल लेंगे, ठीक है। फिर ए पर रखकर विकर्ण बनाने के लिए आप जो है वो चाप लगाएंगे, ये लगा दी हमने चाप, ये लगी हुई है चाप, ठीक है। उसके बाद इसको और इस बिंदु को मिला देंगे, मिला दिया। उसके बाद ए पर रखकर फिर दोबारा से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप दोनों साइड पहले 90 डिग्री के कोण बना लीजिए, ये भी ठीक है, ठीक है। ए पर रखकर हमने 90 डिग्री का डॉट लगाया और सीधी रेखा खींच दी। 90 डिग्री का ए और डी सीधी रेखा ये वाली हमने खींच दी। सी बिंदु हमें मिला हुआ था, उससे डी तक हमने एक रेखा खींची। इस प्रकार हमारा जो है तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।